इंदौर से मेघालय हनीमून मनाने गया एक कपल, जिसके जाने के बाद नहीं आने की खबर ने सभी के मन में कई सवाल पैदा कर दिए। शादी के बाद हनीमून का सफर सब तय करते हैं और शायद करना भी चाहते हैं, लेकिन हादसा या हत्या कब हो जाए इसे स्पष्ट करना न के बराबर है। ये शब्द जितने गहरे आपको सुनने में लग रहे हैं, उतनी ही गहरी इस कपल की कहानी है, जो कि शादी के बाद मेघालय हनीमून मनाने गए थे। इंदौर के साकार नगर में रहने वाले राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। वो 20 मई को हनीमून के लिए रवाना हुए थे। दंपत्ति हनीमून मनाने के लिए इंदौर से बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे, जहां मां कामाख्या के दर्शन करने के बाद 23 मई को मेघालय के शिलांग के लिए रवाना हुए, जिस दौरान दोनों की बातचीत परिवार वालों से होती रही, लेकिन कुछ देर बाद उनका संपर्क टूट जाता है। अब सवाल ये खड़ा उठता है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि राजा की अपने परिवार वालों से बातचीत नहीं हो पाई। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में कपल ट्रैकिंग करने गया होगा, जिसके बाद नेटवर्क नहीं मिला। ये सवाल दिमाग में आना आम बात है, लेकिन 24 मई से दोनों के मोबाइल बंद होना, कई प्रयासों के बाद भी कोई संपर्क न मिलना चिंता का विषय बनने लगता है, और बना भी। कई प्रयासों के बाद जब परिवार को उनका संपर्क नहीं मिला, तो सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन इमरजेंसी फ्लाइट से शिलांग पहुंचे। इसके बाद वह सर्चिंग टीम के साथ जुड़े, जिसके 11 दिन बाद शिलांग में वेटसाइडॉन फॉल्स के पास रियात अरलियांग में करीब 150 फीट नीचे खाई के पास राजा का शव मिला, लेकिन सोनम का अभी तक कुछ पता नहीं था। राजा के शव के पास ना उसका मोबाइल फोन था, न पर्स, और ना ही राजा ने पहनी जो अंगूठी और सोने की चेन थी वो भी नहीं मिली। सिर्फ उसकी स्मार्ट वॉच ही उसकी कलाई पर बंधी थी। इस मामले में पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या हुई है और हत्या पेड़ काटने के हथियार से की गई है। फिलहाल राजा की पत्नी सोनम का भी कुछ पता नहीं है, जिसके लिए तलाशी अभियान चल रहा है। इस जानकारी के बाद सवाल अब ये सामने आता है कि राजा की हत्या क्यों की गई। अगर सोनम राजा के साथ थी तो अभी तक क्यों नहीं मिली। ये सवाल और मामले की कड़ी नए खुलासे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इस मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए एसपी विवेक सिंह ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब जल्द ही इस मामले में खुलासा किया जाएगा। राजा के शव के पास एक महिला की सफेद शर्ट मिली है। पुलिस जांच कर रही है कि ये शर्ट सोनम की है या नहीं, या किसी ने फेंक दी होगी। पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है। वहीं स्कूटी छोड़कर राजा रघुवंशी घटना स्थल तक कैसे पहुंचे, वहां तक उन्हें आखिर कौन ले गया। बेटे की मौत की खबर के बाद इधर परिजन ने राजा की मौत के मामले में सीबीआई की मांग की। वहीं सोनम को अगवा कर बांग्लादेश ले जाने की आशंका भी जताई है। शिलांग से वापस आए भाई विपिन का कहना है कि वहां सब कुछ ठीक नहीं था। काफी कुछ संवेदनशील मामलों को दबाया जा रहा था। और मेरी अब केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से एक ही मांग है कि मेरे को भाई तो खो दिया मैंने, अब जो बहू है उसको कैसे भी करके जिंदा ढूंढ के ला के दें। और मैं इसके लिए सबसे बड़ी मांग करता हूँ केंद्र सरकार से कि मुझे सीबीआई चाहिए, क्योंकि सब वहाँ लोकल्स लोगों में ऐसा लग रहा है कि उनने नहीं करा, ये तो कोई सोची समझी मर्डर की साजिश है। सब ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार से अब एक ही मांग है, और मैं ये मांग वो करके दें कि किसी भी हालत में बहू को जिंदा ढूंढ के दें। 11 दिन बाद राजा की संदिग्ध हालत में मिला शव और सोनम की गुमशुदगी पुलिस पर कई सवाल खड़े कर रही है। ये मामला कोई हनीमून यात्रा की त्रासदी नहीं, बल्कि गहराते रहस्य और संदिग्ध साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में इस गुत्थी के सुलझने के निर्णायक भी हो सकते हैं।